नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि भूमि पूजन के बाद नींव की पहली ईंट एक खास दिशा में ही रखनी चाहिए। लेकिन सवाल है, नींव की पहली ईंट आखिर किस दिशा में रखें? क्या ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करनी चाहिए या किसी और दिशा से? और क्या सिर्फ वास्तु के हिसाब से ही नींव की शुरुआत करना पर्याप्त है? आज के इस वीडियो में हम इसी बात को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि भूमि पूजन के समय क्या किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए और घर की वास्तविक नींव की शुरुआत करते समय कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर दें, वास्तु की मान्यताएं और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के नियम एक ही नहीं है। वास्तु के अलग अलग परंपराओं के अनुसार दिशा को शुभ अशुभ माना जाता है, लेकिन जबकि वास्तविक नींव की लोकेशन डेप्थ मुख्य रूप से सॉइल कंडीशन, स्ट्रक्चर डिजाइन, कॉलम लेआउट, लोड और स्थानीय परिवर्तन पर निर्भर करती है। इसीलिए केवल किसी दिशा को शुभ मानकर फुटिंग की जगह बदल देना सही नहीं है। पहले स्ट्रक्चर ड्राइंग और इंजीनियर की डिजाइन को प्रायोरिटी दें। अब बात करते हैं वास्तु में बताई जाने वाली दिशा के बारे में। वास्तु की कई परंपराएं मान्यताओं के अनुसार ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से कई लोग भूमि पूजन के दौरान नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पूजा और या शुभ कार्य शुरू करने की परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझ लीजिए, भूमि पूजन की शुरुआत और एक्चुअल स्ट्रक्चरल फुटिंग की शुरुआत एक ही नहीं चीज है। भूमि पूजन में धार्मिक परंपराओं के अनुसार किसी शुभ स्थान पर पूजा की जाती है, लेकिन जब बात आती है वास्तविक फुटिंग एक्सकेवेशन और फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन की, तो उसे स्ट्रक्चर ड्राइंग के अनुसार ही करना चाहिए। यानी पूजा की दिशा अलग विषय है और फुटिंग की स्ट्रक्चर लोकेशन अलग विषय है। पहले समझते हैं सबसे बड़ा सवाल, अगर वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट शुभ माना जाता है तो क्या हमें सबसे पहले फुटिंग भी वहीं से बनाना चाहिए? जरूरी नहीं, क्योंकि हर प्लॉट का शेप अलग होता है, हर घर का कॉलम लेआउट अलग होता है, सॉइल कंडीशन अलग होता है और स्ट्रक्चर लोड भी अलग होता है। मान लीजिए आपने इंजीनियर से कॉलम ग्रिड ऐसे बनाई है कि पहला स्ट्रक्चर फुटिंग किसी दूसरी लोकेशन पर आता है, तो केवल वास्तु के नाम पर फुटिंग को नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करना स्ट्रक्चरली गलत हो जाएगा। याद रखिए, शुभ दिशा के लिए पूजा की परंपरा अपनाई जा सकती है, लेकिन फाउंडेशन की स्ट्रक्चर पोजीशन ड्राइंग के अनुसार ही तय होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट की। भूमि पूजन से पहले सबसे पहले प्लॉट का सही डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें। यह काम अंदाजे से नहीं बल्कि कंपास या सही साइड मेजरमेंट से ही करना चाहिए। दूसरा बात, प्लॉट की बाउंड्री और डायमेंशन वेरीफाई जरूर करें। तीसरी बात, आर्किटेक्चरल प्लान और स्ट्रक्चर ड्राइंग तैयार होना बहुत जरूरी है। चौथा, कॉलम की पोजीशन और फुटिंग लेआउट जमीन पर सही तरीके से मार्क होना चाहिए। और पांचवा, एक्सकेवेशन शुरू करने से पहले यह जरूर चेक करें कि प्रपोजल फाउंडेशन की लेआउट साइड प्लान से मैच कर रहा है कि नहीं। एक छोटी सी मिस्टेक आगे जाकर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। दोस्तों, कई जगह क्या होता है, मजदूर या कॉन्ट्रैक्टर जमीन पर अंदाजे से फाउंडेशन मार्किंग शुरू कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कॉलम की पोजीशन ड्राइंग से अलग है, वॉल अलाइनमेंट सही नहीं है, सेटबैक में प्रॉब्लम आ रही है या रूम साइज ही बदल गया। इसीलिए फाउंडेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही मेजरमेंट प्लस सही मार्किंग प्लस सही स्ट्रक्चर ड्राइंग। भूमि पूजन चाहे कितना भी अच्छा तरीका से हो जाए, अगर आपका फाउंडेशन ही मार्किंग गलत है तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए पूजा के साथ साथ टेक्निकली प्रिपरेशन भी उतनी ही जरूरी है। अब बात करते हैं, अगर आप वास्तु को फॉलो करना चाहते हैं तो उसे अपनी प्लानिंग स्टेज में शामिल करना बहुत जरूरी है। जैसे घर का एंट्रेंस कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, बेडरूम का पोजीशन कहाँ होगा, स्टेयरकेस कहाँ होगा, पूजा रूम कहाँ होगा और प्लॉट का ओरिएंटेशन क्या है। इन चीजों पे आर्किटेक्ट के साथ पहले ही डिस्कस किया जा सकता है। इससे वास्तु की आपकी प्रेफरेंस और स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दोनों का प्लानिंग में बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन फाउंडेशन की स्ट्रक्चर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 30 बाई 50 का प्लॉट है, आपने आर्किटेक्ट से हाउस प्लान बनवाया,
स्ट्रक्चर इंजीनियर ने कॉलम पोजीशन तय कर दी, उसी के आधार पर अलग अलग फुटिंग साइज और लोकेशन दी गई। अब अगर कोई व्यक्ति आकर सिर्फ कह दे पहली नींव नॉर्थ ईस्ट में ही होनी चाहिए, ड्राइंग के बाहर जाकर फुटिंग की लोकेशन बदल देना, ये सही बात नहीं है, क्योंकि कॉलम का लोड जिस फुटिंग पर जाना है वह फुटिंग उसी स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के अनुसार डिजाइन है। इसीलिए डायरेक्शन की मान्यता को फॉलो करते समय स्ट्रक्चर डिजाइन को बदलना कभी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो इन 5 बातों को हमेशा ध्यान रखें। रूल नंबर 1, प्लॉट का नॉर्थ डायरेक्शन सही तरीके से आइडेंटिफाई करें। रूल नंबर 2, भूमि पूजन और वास्तु की परंपराओं को प्लानिंग के साथ रखें। रूल नंबर 3, फाउंडेशन की मार्किंग स्ट्रक्चर ड्राइंग के अनुसार करें। रूल नंबर 4, सॉइल कंडीशन और फाउंडेशन डिजाइन को कभी इग्नोर ना करें। रूल नंबर 5, कॉन्ट्रैक्टर के कहने से फुटिंग की पोजीशन और साइज कभी भी चेंज ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, नींव घर की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर कंपोनेंट में से एक है, इसीलिए इसमें अनुमान से काम ना करें कभी भी। तो आखिर नींव की पहली ईंट किस दिशा में रखें? वास्तु की कई परंपराओं में ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट को शुभ माना जाता है और भूमि पूजन के लिए इसे महत्व दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल फाउंडेशन या फुटिंग की लोकेशन को केवल दिशा देखकर तय करना बिल्कुल नहीं चाहिए। फाउंडेशन की फाइनल लोकेशन स्ट्रक्चर ड्राइंग, सॉइल कंडीशन, इंजीनियर के डिजाइन के अनुसार ही होनी चाहिए। यही सबसे सुरक्षित और प्रैक्टिकल तरीका है। अगर आप भी अपना घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताइए आपके घर का प्लॉट किस दिशा में है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। ऐसे ही घर बनाने से जुड़ी प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।